हेलो एवरीबॉडी, मैं निहारिका कौशिक एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा टॉपिक रहेगा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। आज सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताती हूँ। ये है मेरी कुछ क्वालिफिकेशंस, जिससे आप लोगों को मुझ पर और भरोसा हो सके कि आप एक रिलायबल सोर्स से पढ़ाई कर रहे हैं। अब आते हैं सीधा अपने टॉपिक पर, जो कि है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो हम क्यों पढ़ते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? सिंपल है। देखिए, आपके और मेरे कुछ भी करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। हमारी दिनचर्याएं अलग हैं, हमारी वैल्यूज़, हमारे प्रिंसिपल्स जो हम मॉरल्स अलग हैं, सब कुछ अलग है। तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक काम को करने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है? ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स को बनाया गया, जिससे कि यूनिफॉर्मिटी आ सके। यूनिफॉर्मिटी इसलिए ज़रूरी होती है कि कई बार आप खुद की ही परफॉर्मेंस को खुद से कंपेयर करना चाहते हैं और कई बार दूसरों से कंपेयर करना चाहते हैं। तो कंपेयर करने के लिए आपको कुछ यूनिफॉर्म बेस तो चाहिएगा। तो इसीलिए कुछ प्रिंसिपल्स को बनाया गया। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि ये स्टैटिक नहीं होते हैं, मतलब कि ये फिक्स्ड और रिजिड नहीं होते हैं। टाइम के साथ, एनवायरनमेंट के साथ इनमें चेंजेस आते हैं, जो कि सही भी है। समय के साथ सबको बदलाव लाना चाहिए। अब आपके सामने एक लिस्ट है जो कि इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को मेंशन करती है। हम एक वीडियो में केवल एक प्रिंसिपल कवर करेंगे, जिससे आपके ऊपर नॉलेज का बर्डन ना हो। आज हम कवर करेंगे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। आपके सामने एक ग्राफिक भी है जो दिखा रहा है कि एक ही एंटिटी से कैसे दो एंटिटीज एमर्ज हो रही हैं। अगर मैं एंटिटी शब्द का अर्थ आपको समझाऊं तो यानी बीइंग, एक बीइंग से दो बीइंग्स कैसे निकल जाते हैं और वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो अलग हैं, कंप्लीटली अलग हैं। इसी प्रकार जो हमारा बिजनेस है वो बिजनेसमैन से अलग होता है। इसकी एक लीगल एग्जिस्टेंस होती है। हम एक बिजनेसमैन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाकर एक कंपनी को लीगली एग्जिस्टेंस में लाता है और फिर दोनों बिल्कुल ही सेपरेट हो जाते हैं। जिस तरह से ये एक एटम दो एटम्स में बिल्कुल बट जाता है। आपने छोटी क्लासेस में अमीबा का पढ़ा था कि एक अमीबा कैसे दो डॉटर अमीबाज में ब्रेक हो जाता है। उसी तरह ये एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से कम्प्लीटली अलग हो जाती है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? जब बिज़नेस में पैसा बिज़नेस ओनर लगा रहा है, सब कुछ डिसाइड वो कर रहा है, तो अलग कैसे हुए? अलग हुए जब एक ओनर अपनी कंपनी में पैसा डालता है तो वो हम कैपिटल के रूप में रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल क्या है? बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है, यानी कि उसने ये पैसा बिजनेसमैन से उधार लिया है खुद को चलाने के लिए। इसी प्रकार अगर बिजनेसमैन या ओनर अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कंपनी से पैसा निकालता है तो उसे ड्राइंग कंसीडर किया जाता है, जो कि कंपनी के लिए एक तरह से एसेट है। लेकिन इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि उसे बैलेंस शीट में कैपिटल से माइनस कर दिया जाता है। चलते हैं आगे और आपको बताते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ ओनर के होते हैं, जो उसके पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज़ होते हैं, हम उनको कंसीडर नहीं करते, बल्कि बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज़ को ही रिपोर्ट किया जाता है। आप समझ गए होंगे। तो हम थोड़ी सी जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं कि इनको इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कैपिटल और ड्राइंग से रिलेटेड, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा क्लियर हो जाए। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस जब होती है तो उसकी जर्नल एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब देखिए कि जब एक ओनर अपनी कंपनी खड़ी करेगा तो उसमें पैसे और एसेट्स दोनों को लगाएगा।
तो इसीलिए हमने कैश और एसेट को डेबिट कर दिया है। और कैपिटल क्योंकि बिजनेस की लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग हैं, तो हमने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। हम बात करें ड्राइंग्स की, तो उसकी जर्नल एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग्स जैसे मैंने पहले भी कहा, इसको हम ट्रीट करेंगे एज एन एसेट, क्योंकि ड्राइंग्स यानी कि ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कंपनी से पैसा निकाल लिया है, तो हम ये एक तरह का कंपनी के लिए तो एसेट है। अगर हम इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो जो हमारी कैपिटल लिखी होगी लायबिलिटी साइड पे, हम उसमें से ड्राइंग्स को माइनस कर देंगे। ये था आज का टॉपिक। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ नाइस डे।